श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक। धर्म के मूर्तिमान स्वरूप श्री राम, श्री मद जगत गुरु शंकराचार्य श्री बद्री क्षेत्रस्थ ज्योतिषा पीठाचार्य पीठेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा रचित यह अध्याय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। धर्म ही उनका श्री विग्रह है। भगवान श्री राम की बाल्यकाल से लेकर संपूर्ण लीलाएं धर्म मर्यादा से ओतप्रोत हैं। जिस वंश को आपने अपने प्राकट्य से सुशोभित किया, उस वंश परंपरा में धर्म पालन एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा सनातन आर्य मर्यादा का पोषण और मानवोचित सद्गुणों को धारण करने वाले एक से एक दिव्य महापुरुष हो चुके थे। हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु आदि अनेक सत्पुरुषों के पावन चरित्र जन्म से लेकर अंत तक विशुद्ध और पवित्र रहे हैं। वे मर्यादा में रहकर धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा के पालन पोषण में ही अपने जीवन का सौभाग्य समझते थे और अनंत अंत में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने शरीर का विसर्जन करते रहे। ऐसे पवित्र वंश में भगवान श्री राम भद्र का आविर्भाव हुआ था। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो श्री राम भद्र एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनमें असीम श्रद्धा और सम्मान के भाव हैं। भाइयों के प्रति उनका हृदय प्रेम से इतना द्रवित रहता है कि स्वयं श्री भरतलाल जी अपने मुख से कहते हैं, हारे हूं खेल जीता वही मोही। श्री राम भाइयों के साथ कीड़ा करते हुए स्वयं अपने को हारा मानकर अपने प्रिय भाइयों को जिता देते थे। इतना ही नहीं, अपितु युवराज अभिषेक की चर्चा उन्हें अद्भुत सी लगती है। वे सोचते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करी लाई, कर्ण भेद उपभीत ब्याह, संग संग सब भय उछाहा, विमल बंस अहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। सब भाई एक साथ जन्मे, साथ साथ सबका पालन पोषण हुआ, साथ साथ खाए पिए खेले पड़े। फिर यह क्या कारण है कि एक भाई को ही राजगद्दी मिले? वे पहले भाइयों की सुख सुविधा की बात सोचते हैं, तब अपनी प्राण प्रिया भगवती जनक नंदिनी सीता उनकी परम अनुगता है और वे भी उनके प्रति सहज प्रेम से परिपूर्ण हैं। किंतु ये भातृ प्रेम, पितृ प्रेम और दाम्पत्य प्रेम में इतने उदात एवं उच्च स्तर है कि वे उनके जीवन आदर्शों में सहज ही सहायक सिद्ध होते हैं और आस्तिकों के लिए महान उपयोगी तो हैं ही। मोहाविष्ट प्राणियों की तरह वे उनके लिए बंधनकारी नहीं। श्री राम भद्र के आदर्श चरित्र में हमें स्नेह की कोमलता के साथ ही साथ कर्तव्य की महान निष्ठा के भी दर्शन होते हैं। पिता के सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद पर अभिषेक के दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओं को त्याग कर जीवन के कठिन कंटक कीर्ण वन की ओर अग्रसर होते हैं। पिता की मूर्छा और मृत्यु, भाइयों की हृदय व्यथा, पत्नी का महान कष्ट, स्वजनों का आर्तनाद और प्रजा वर्ग का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग वैराग्य में कहीं भी आवेश नहीं है। यह सब उनका सहज स्वभाव है। वे शांत, आवेशहीन आवेशहीन धर्म मर्यादाओं से पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक
तथा भाई भरत आदि माताओं सहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेह के भार और शील संकोच से सिर झुकाए हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्य के निर्णय और आदेश का भार उन्हें ही सौंप देते हैं। अपने देश में दृढ़ रहते अपने धर्म में दृढ़ रहते हुए भी वे कहीं गुरुजनों को तर्क वितर्क नहीं करते, सदा अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही उत्तर देते हैं। क्यों न हो, भगवान श्री रामभद्र के विग्रह में समस्त सद्गुण स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं। एक बार तमसा नदी के पावन तट पर महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हितकारक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की निंदा न करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता लोग भी डरते हैं? श्री नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जो लोक में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभाशील तथा शत्रुशाली संहारक हैं। उनके कंधे मोटे तथा अजानुलंबिनी भुजाएं हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठुड्डी मांसल पुष्ट है। उनका वक्ष स्थल चौड़ा है और शांग्र धनुष उनके हाथ में है। ग्रीवा के नीचे का भाग पुष्ट एवं भरा हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाली उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर, ललाट भव्य और चाल बड़ी मनोहर है। उनका संपूर्ण शरीर पुष्ट, सम और सुडोल है। वे त्रिनिध वर्ण के एवं बड़े प्रतापी हैं। वक्ष स्थल भरा हुआ और नेत्र विशाल तथा गंभीर है। वे बड़े ही शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हितकारक हैं। यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वेरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और एवं स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, ईश्वर शक्ति से युक्त तथा और प्रतिभा संपन्न, पुनीत विचार और उदार हृदय वाले चतुर चूड़ामणि तथा समस्त लोकों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा साधु लोग राम से मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय जान पड़ता है। संपूर्ण गुणों से संपन्न वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। इस प्रकार उत्तमोत्तम गुणों से वे युक्त हैं। उनका चरित्र लोक पावन और धर्म मर्यादा का मूर्तिमान विग्रह है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें तो हम उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्म की शक्तियों से युद्ध करते हुए देखते हैं। उनका संपूर्ण जीवन अनैतिकता एवं अधर्म के विरुद्ध निरंतर संघर्ष में जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने निषादरा, शबरी, गिद्ध आदि को बड़े प्रेम से अपनाया। अहल्या पाषाण बनकर शापवश पड़ी थी। उनका
उसका उद्धार कर मानो आपने यह व्यक्त किया कि सत्पुरुष पतित से पतित व्यक्तियों से भी कभी घृणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्ति का पावनता का आधान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे वानर, भालू आदि वनचरों तक को उन्होंने अपने संसर्ग एवं शिक्षा शक्ति से महत्व की सीमा पर पहुंचा दिया। विद्या और प्राकृतिक शक्ति से मदांध रावण के आतंक से समस्त विश्व कांप रहा था। भोगोन्मुखी आसुरी प्रवृत्ति से धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कार युक्त आर्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियों के कार्य में बड़ी बाधाएं उपस्थित की जा रही थी। रावण ने अपनी विद्या बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों को वशीभूत कर लिया था। वह वायु और अग्नि पर नियंत्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम लेता था। मानव जीवन को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाली और तपहपूत संस्कृति को महत्व देने वाली आर्य सभ्यता के लिए महान संकट का क्षण उपस्थित था। श्री रामभद्र ने अपने लौकिक कौशल, पराक्रम, संकट संगठनादि शक्ति और अपने अक्षय आत्मबल से रावण और एवं उसकी अज्ञान मूला प्रकृति पद्धति का विनाश कर आसुरी शक्तियों से विश्व को मुक्त किया तथा जनता को स्वस्थ वातावरण में सांस लेने और जीने का शुभ अवसर प्रदान किया। तथापि रावण से युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास रावण की अपेक्षा भौतिक आधार अत्यंत नगण्य थे। फिर भी आध्यात्मिक शक्तियों एवं अपने अद्भुत गुणों के समुचित संगठन द्वारा उन्होंने भयंकर शत्रु पर विजय पाई। असत्य, अज्ञान, अधर्म एवं अंधकार से सत्य, ज्ञान और प्रकाश का युद्ध ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में प्रबलता के साथ व्यक्त हुआ है, जो मानव मात्र के जीवन में न्यूनाधिक रूप से चलता ही रहता है, चल ही रहा है। असत्य अधर्म के प्रति युद्ध करते हुए उसके निराकरण में हम जिस सीमा तक पहुंच पाते हैं, उसी सीमा तक हम मानो श्री रामभद्र को अपने जीवन में उतार पाते हैं और उसी सीमा तक हम धर्म रूप को पाते हैं, क्योंकि श्री रामभद्र ही आर्य संस्कृति एवं आर्य मर्यादा के मूल स्तंभ हैं। वे ही संपूर्ण विश्व के प्राणियों के प्राण, आत्मा, परमात्मा और जीवन धन है। अतः उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के पावन चरित्र का श्रवण, मनन, अनुकरण कर हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं, क्योंकि मर्यादा रक्षक रामभद्र ही मूर्तिमान विग्रहवान धर्म है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान का राम रूप में दर्शन। एक युवक ने मां आनंदमयी के सम्मुख जिज्ञासा की, मां तुलसीदास जी तो महाज्ञानी और भक्त थे। मां ने उत्तर दिया, निस्संदेह वे थे ही। युवक ने पूछा, उन्हें एक भगवान ने श्री कृष्ण के विग्रह रूप में दर्शन उन्हें जब भगवान ने श्री कृष्ण के विग्रह रूप में दर्शन दिए, तब उन्होंने यह क्यों कहा कि मैं आपका इस रूप में दर्शन नहीं चाहता, मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए? क्या यह ज्ञान की बात थी? वे भगवान ही तो सब में हैं। फिर इस तरह तुलसीदास जी ने उनको भिन्न क्यों समझा? मां ने उत्तर दिया, तुम ही तो कहते हो कि वे ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। उन्होंने ज्ञान की ही बात तो कही कि आप हमें राम रूप में दर्शन दीजिए। मैं आपके इस कृष्ण रूप का दर्शन नहीं करना चाहता, मैं राम रूप का ही दर्शन चाहता हूँ। यही प्रमाण है कि वे जानते थे श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, अभिन्न हैं। आप मुझे दर्शन दीजिए, यह उन्होंने कहा था। रूप मात्र भिन्न था, पर मूलतः तत्व तो एक ही था। इन्हीं
शब्दों में तो उन्होंने अपनी बात कही, भक्ति की बात तो उन्होंने यह कही कि मैं अपने राम रूप में ही आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही रूप मुझे प्रिय है। यह इस कथन में ज्ञान और भक्ति दोनों भाव प्रकाशित है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेदावतार श्री रामायण और भगवान श्री सीताराम। लेखक अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। इस विश्व का माया में व्यामोह दुरंत है। प्राणी मृग मरीचिका में पद प्रतिष्ठा अधिकार ऐश्वर्य आदि के पीछे केवल अशांति एवं तन्मूलक दुरित राशि का ही संग्रह करता रहता है। यत्र यत्र भटकते शकुनी के लिए जैसे एकमात्र भूमि ही विश्राम स्थान है, वैसे ही नाना योनियों में भटकते अज्ञानी जीव के लिए भी एकमात्र करुणा सिंधु भगवान ही विश्राम स्थान है। पर दुर्भस्य पर दुर्भयस्त जीव को निम्ब कीट की भांति पीतारस तुल्य मधुर यह ब्रह्म सुखानुभूति का पथ उद्वेजक ही प्रतीत होता है। अतः उसकी प्रज्ञा सतत प्रचलित ही होती है। तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्निवमी वास्मि। ऐसी दशा में माता पिता से ही विशेष हितकारिणी निष्पक्ष निष्कटक मार्ग दिखलाने वाली श्रुति ही शरण्य है। पर इस श्रुति तथा तत्प्रतिपाद पर ब्रह्म का ज्ञान दुर्धिगम होने के कारण श्रुति का रामायण एवं ब्रह्मा का श्री राम रूप में अवतरण हुआ। वेदावतार श्री मर्दमारायण वेदावतार श्रीमद रामायण पाठक को बड़ी ही मधुर कोमलकांत पदावली ही राम चरित्र की दिव्य अमृतमयी सुर सरिता में अवगाहित कर परब्रह्म राम के समक्ष उपस्थित करती है। देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, अतः वेदावतार रामायण भी परोक्ष रीति से यत्र तत्र राम के परब्रह्मत्व का प्रतिपादन करती है। एक दो उदाहरण देखें। विष्णु के अवतार परशुराम कहते हैं, त्रिलोक्यनाथ प्रभु आप द्वारा पराभूत होकर मैं क्रीड़ा का अनुभव नहीं करता। वह आप निश्चय ही मधुहंत मधुसूदन ही हैं। स्वर्गादि लोकों का दान या प्रतिषेध परमेश्वर का ही कार्य हो सकता है। इधर श्रुति भी इसी प्रकार के द्वारा यही बात कहती है। इसी प्रकार रावण के प्रति हनुमान जी के राम संपूर्ण स्थावर जगमात्मक विश्व का संहरण कर पुनः दूसरे ही क्षण उसी रूप में सर्जन कर सकते हैं। इस कथा में इस तृतीय श्रुति का ही संकेत उपभ्रमण दिखता है। जैसे दहनात्मक लोह पिंड में धात्विक प्रदायक अग्नि लोह पिंड का भी दग्धा दाहक कहा जाता है, वैसे ही सूर्यादि में प्रकाशत्व का तथा ईश्वर के भी ईश्वरादि का प्रदाता सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश विशुद्ध सनातन तत्व राम सूर्यादि के भी सूर्य सर्वांतर्यामी पूर्ण परात्पर ब्रह्म है।
अतः वे प्राणों के भी प्राण, जीव के भी जीव, श्री की भी श्री और आनंद के भी सारभूत परम आनंद हैं। देवी सुमित्रा ने अम्बा कौशल्या से कहा था, देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी, कीर्ति की भी कीर्ति और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। यहाँ राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वास्थ्य रहित सखा सब ही के। वास्तव में इन भावों में भी आदि श्रुतियों का ही उपब्रहण हुआ है। सुग्रीव से भगवान ने स्वयं ही कहा था, सखे हरीश्वर, मैं इच्छा होने पर इस समस्त विश्व के ही यश, राक्षस, पिशाच एवं दानवों का एक उंगली के अग्रभाग मात्र से संहार कर सकता हूँ। पूर्ण संकल्प सिद्धि परमेश्वर का ही लक्षण है। अप्रेमीय, अपने अप्रिमेय ईश्वर आदि अपनी निर्तिशय शक्ति महात्म्य को प्रकट करे तो आश्चर्य क्या। वास्तव में भगवान के इस कथन में भी आदि श्रुतियों का उपभ्रमण हुआ है। राम का तेज अपूर्व था, अतः बिना किसी की इंडना के ही तारा उन्हें पहचान पाई। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा तो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे, उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नैनी तारा समझ गई कि ये ही कुकस्थ कुल भूषण श्री राम है। वह उन्हें अद्वितीय अलौकिक मनुष्य भिन्न लोकोत्तर दिव्य शरीरी कहती है। इसी प्रकार युद्ध कांड में मंदोदरी, रावण के अनुचर आदि तथा देवगण भी उन्हें ईश्वर ही कहते हैं। इसी प्रकार भगवती सीता भी ब्रह्म जाया या साक्षात श्री है। वे परब्रह्म की महिषी या श्री राम की ऐश्वर्याधिष्ठान शक्ति हैं। महामाया विश्वम ब्रह्मसि परब्रह्म महिषी, किन्वा कृपा निधान आत्मा राम आनंद कंद रघुनंदन राम भद्र श्री राम की स्वरूप भूता मर्याद माधुर्य सार सर्वस्वा आत्मा ही है। सीता ही राधिका और राम ही कृष्ण भी हैं। वे ही कामेश्वरा लिंगल्या, राजराजेश्वरी, महात्रिया, महात्रिपुर सुंदरी भी हैं। वे ही आद्या प्रकृति, चिति मूल, संविति, चिद्रूपा, विशुद्ध पर तत्व भी हैं। अतः इन दोनों की उपासना आराधना आदि से ही जीव कृतार्थ हो सकता है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम के दर्शनार्थ विविध साधन। लेखक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंद का। बहुत से सज्जन मन में शंका उत्पन्न कर इस प्रकार के प्रश्न किया करते हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपस में मिलते हैं, क्या उसी प्रकार इस कली काल में भी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन मिल सकते हैं? यदि यह संभव है तो ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्ति का शीघ्र ही दर्शन कर सकें? यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तथापि परमात्मा की और महान पुरुषों की दया से केवल अपने मनोविनोदार्थ दोनों प्रश्नों के संबंध में क्रमशः कुछ लिखने का साहस कर रहा हूँ।
सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन करने से और द्वापर में पूजा उपासना करने से जिस परम गति की प्राप्ति होती है, वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिल जाती है। जैसे अरणी की लकड़ी लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार की रगड़ से, अर्थात उस भगवान के प्रेम में नामोच्चारण से, गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने युग दर्शन में कहा है, नामों उच्चारण से इष्ट देव परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की भांति क्षण भर में नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विश्व के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है और उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ पहुंच सकता है। मेरा अनुभव, कुछ मित्रों ने मुझे भगवान नाम के विषय में अपना अनुभव लिखने के लिए अनुरोध किया है, परंतु जब कि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवत कृपा से जो कुछ यति किंचित नाम स्मरण यत किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका है, उसका महात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। नाम का अभ्यास में लड़कपन से ही करने लगा था, जिससे शनै शनै मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोधादि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फुरणा बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा कुछ भी मांगने की नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवाय और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी न हो। यह सब नाम का ही फल है। इसके बाद राम जप से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था। उसी से उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को दूर करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फुरणाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के
समान दूसरा कोई साधन नहीं है, जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे इतनी परम शांति, इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भवतर बिनहि प्रयास। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहु रेहु, जो चहु चाहसी उजियार। प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के उपाय। आनंद में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम है। वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय में आपकी सेवा में कुछ निवेदन किया जाता है। श्री लक्ष्मण जी की तरह कामिनी कांचन को त्याग कर भगवान के लिए वन गमन करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। ऋषि कुमार सुतीक्षण की तरह प्रेमोन्मत्त होकर विचरने से भगवान मिल सकते हैं। श्री राम के शुभागमन के समाचार से सुतीक्षण की कैसी विलक्षण स्थिति होती है, इसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में किया है। भगवान शिव जी उमा जी से कहते हैं, हो ये सुफल आजू मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहि न जाई सो दशा भवानी। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूजा, को मैं चलऊं कहाँ नहीं भूजा। कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज अचल मोहि बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। सब रघुनाथ निकट चली आए, देखई दशा निज जन मन भाए। श्री हनुमान जी की तरह प्रेम में विहल होकर अति श्रद्धा से भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। कुमार भरत की तरह राम दर्शन के लिए प्रेम विहल होने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। 14 साल की अवधि पूरी होने के समय प्रेम मूर्ति भरत जी की कैसी विलक्षण दशा थी, इसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया है। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल की धो मोहि बिसराय। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह भरत, मगन मन होत। विप्र रूप धरी पवन सुत, होए गऊ जनु पोत। बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल सात। हनुमान के साथ वार्तालाप होने के अनंतर श्री रामचंद्र जी से भरत मिलाप होने के समय का वर्णन इस प्रकार है। शिव जी महाराज देवी पार्वती जी से कहते हैं, राजीव लोचन
स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मोह पही जाति नाहि उपमा कहीं। जनऊ प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन, बेगी न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान तो पावई। सब कुशल कौशल नाथ आरत जानी, जन दर्शन दियो। बूढ़त बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। भगवान श्री राम का ध्यान। भगवान ने गीता में ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। ध्यान के प्रकार बहुत से हैं। साधक को अपनी रुचि भावना और अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकार से ध्यान करना चाहिए। एकांत में आसन पर बैठकर साधक को दृढ़ निश्चय के साथ नीचे लिखी धारणा करनी चाहिए। मिथिलापुरी में महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ पधारे। भगवान श्री राम ध्रुवा के अग्रभाग के समान हरित आभा युक्त सुंदर श्याम वर्ण और श्री लक्ष्मण जी स्वर्णाभ गौर वर्ण हैं। दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा और सारा सौंदर्य समुद्र के सामने एक जल कण भी नहीं है। किशोर अवस्था है, धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। कमर में सुंदर दिव्य पीतांबर है, गले में मोतियों की मणियों की और सुंदर सुगंधित तुलसी मिश्रित पुष्पों की मालाएं हैं। विशाल और बल की भंडार सुंदर भुजाएं हैं, जो रत्न जड़ित कड़े और बाजूबंद से सुशोभित हैं। ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, अति सुंदर चिबुक हैं, नुकीली नासिका है। कानों में झूमते हुए मकराकृति स्वर्ण कुंडल है। सुंदर अरुणिमा युक्त कपोल हैं, लाल लाल अधर हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं। कमल के समान बहुत ही प्यारे उनके विशाल नेत्र हैं। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। उनकी मधुर मुस्कान चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करती हैं। तिरछी बोहें हैं, चौड़े और उन्नत ललाट पर उधर्व पुंड्र तिलक सुशोभित है। काले घुंघराले मनोहर बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती हैं। मस्तक पर सुंदर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभा पा रहे हैं। मत गजराज की चाल से दोनों चल रहे हैं। इतनी सुंदरता है कि करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके सामने तुच्छ है। महामनोहर चित्रकूट पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम, भगवती श्रीमती सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बहुत बड़ी सुंदर रीति से विराजमान है। नीले और पीले कमल के समान कोमल और अत्यंत तेजोमय उनके श्याम और गौर शरीर ऐसे लगते हैं मानो चित्रकूट रूपी काम सरोवर में प्रेम रूप और शोभा में कमल खिले हों। ये नख से शिखा तक परम सुंदर, सर्वथा अनुपम और नित्य दर्शनीय हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के कमर में मनोहर मुनि वस्त्र और सुंदर तरकश बंधे हैं। श्री सीता जी लाल वसन से और नानाविध आभूषणों से सुशोभित हैं। दोनों भाइयों के वक्ष स्थल और कंधे विशाल हैं। ये कंधों पर यज्ञोपवीत और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं।
गले में सुंदर पुष्पों की मालाएं हैं, अति सुंदर भुजाएं हैं, कर कमलों में सुंदर धनुष सुशोभित है। परम शांत, परम प्रसन्न, मनोहर मुखमंडल की शोभा ने करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है। मनोहर मधुर मुस्कान है, कानों में पुष्प कुंडल शोभित हो रहे हैं। सुंदर अरुण कोपल है, विशाल कमल जैसे कमनीय और मधुर आनंद की ज्योति धारा बहाने वाले अरुण नेत्र हैं। उन्नत ललाट पर उधर पुंड्र तिलक है और सिर पर जटाओं के मुकुट बड़े मनोहर लगते हैं। तीनों की यह वैराग्यपूर्ण मूर्ति अत्यंत सुंदर है। संकलित। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वंदे महापुरुष ते चरणाविंदम। श्रीमद् भागवत। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणाविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले संसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों को समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। ये तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त पीड़ा और कष्ट के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महाराज, महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणाविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुरस्तज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन गमन वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठा की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रियसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणा विंदों की वंदना करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। निम्बार्क संप्रदाय और भगवान श्री राम। लेखक अनंत विभूषित जगत गुरु श्री निम्बाचार्य जी, श्री श्री जी, श्री राध सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज। अखिल ब्रह्मांड नायक, शरातीत, जग जन्मादि हेतु, ब्रह्म रुद्रेदादि किरट कोटिय वृंद पाद पीठ पर ब्रह्म अनुग्रह विग्रह कौशल्यानंदन वर्धन दशरथ तनय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र का पावनतम चरित्र कितना समुज्वल, दिव्य और शास्त्र मर्यादाओं से निबद्ध है। इसे प्राकृत भाषाओं में अंकित करना अति कठिन है। लोकाभिराम भगवान श्री राम का ऐसे अत्यंत भीषण संकट काल में आविर्भाव हुआ जब कि दुर्दांत रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ खरदूषण जैसे अगणित प्रबल अत्याचारी क्रूर कर्मा निशाचर का अतिशय प्राबल्य था। गो ब्राह्मण साधु जन देवगण ऋषि मुनि महात्मा नाना प्रकार से महाघोर कर्म परायण इन असुरों के अकल्पनीय भयंकर कुकृत्यों से अत्यंत उत्पीड़ित थे। त्रिभुवन विमोहन करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार ने कृपा कर इन नृशंस दुष्ट दैत्यों का दलन और प्रपन्न भक्तजनों का परित्राण कर वैदिक धर्म एवं शास्त्र मर्यादा की सम्यक प्रकार से स्थापना की। आपके लोक पावन चरित्र का श्रवण मनन और निधि ध्यासन कर आज भी विभ्रांत मानव सत्य पथानुगामी बनकर आपकी महामहिमामयी
परमानुकंपा का सद्भावजन बन जाता है, सदा भजन बन जाता है। यथाच आपके अति दुर्लभ मधुर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम के सभी चरित्र इतने आदर्श और महान हैं कि उनके स्मरण मात्र से ही त्रिविध ताप एवं पातकों पातकोप पातक पल भर में ही प्रणष्ट हो जाते हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के अखंड साम्राज्य में सर्वत्र सुख शांति की अजस्त्र धारा प्रवहमान थी। संपूर्ण प्रजा धन जन समृद्धि से संपन्न थी और नित्य नव हर्षोल्लास का अनुभव करती थी। जनकातनया श्री जनक तनया श्री सीता जी सहित श्री राम भद्र की अतुलित अनुपम सौंदर्य माधुर्य जन्य विलक्षण शोभा के दर्शन हेतु अगणित देवी देव ऋषि मुनि वृंद आकर अपनी अनंत काल की उपार्जित तप साधना की उपलब्धि का साक्षात्कार करते थे। असीम बल निधान पवन तनय श्री हनुमान जी जिन भगवान श्री राम के युगल पद पंकज में सदा अनुरत रहते थे, उन प्रभु की इच्छित सेवा सामग्री को सतत प्रस्तुत करना कैसी आदर्श और उत्कृष्ट भक्ति का निदर्शन है। श्री प्रभु के सुविस्तृत राज्य में धर्म और नीति के अद्वितीय मर्मज्ञ महामुनि श्री वशिष्ठ जैसे प्रमुख परामर्शदाता का होना राम राज्य की महिमा राम राज्य की गरिमा का महत्व घोतक था। अवधेश महाराज दशरथ और माता कौशल्या का अनिर्वचनीय अगाध अनुराग बरबस किसे अनुप्राणित नहीं कर देता। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे परम अजय महामहिम भ्राता रामाज्ञा के अनुपालन में सर्वथा विनम्र भाव से सनंद रहते एवं तदनुवर्तन में अपना अतिशय सौभाग्य मानते हैं। इस प्रकार मानव जीवन का यथार्थ प्रेरक एवं उदात उद्बोधन प्रदायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का त्रिलोक्य पावन मंगलमय चरित्र सामने है। वह जिस दृष्टि से भी देखा जाए सर्वोत्कृष्ट और दिव्याति दिव्य है। नीलांभुज श्यामल कोमलांग हृदय रमण नयनाभिराम श्री राघवेंद्र प्रभु के निखिल लोक वंदित परमाद्भुत चरित्र का श्रुति स्मृति पुराण तंत्रादि धर्म शास्त्र एवं वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण प्रभृति अनेक रामायणों तथा अनेक ऋषिश्वर संप्रदायाचार्यों संत महात्माओं ने भी भव्य सरस और अति विस्तृत रूप से वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस तो प्रसिद्ध ही है। श्री गोस्वामी जी ने जिस अनूठे प्रकार से मानस का प्रणयन किया है वह अद्वितीय है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में सर्व मूर्धन्य पूर्वाचार्य एवं परवर्ती आचार्य चरणों ने भी श्री राम महिमा का गुणगान जिस अनुपमय अति ललित भाषा में किया है वह भी विशेषतः द्रष्टव्य है। श्री मन निम्बाचार्य पीठाधीरुण जगद्विजीय जगत गुरु श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने श्री कृष्ण शरणपति स्तोत्र में भगवान श्री कृष्ण की प्रपन्नता की आकांक्षा करते हुए भगवान श्री राम की भी प्राप्ति बड़ी ही सरसता से की है। श्री रामचंद्र रघुनाथ जगत चरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे
सीतापते रघुपते रघुवीर राम, त्रायस्य केशव हरे शरणागतम माम। ऐसे ही श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने भी अपने श्री परशुराम सागर नामक बृहद ग्रंथ में अनेक दोहों और पदों से राजीव लोचन भगवान राम का गुणगान किया है। उदाहरणार्थ कतिपय दोहे और पद यहाँ अद्भुत उद्धृत किए जा रहे हैं। रंग विभीषण को द्यो, ले रावण को राज, परसा परम उदार अति राम गरीब निवाज। परसा हित करी से ये हरि तारन भव पार, और न को रघुनाथ सम नेह निबाहन हार। घर बाहर सन्मुख सदा हरि, जह तह एक तार रामचंद्र भजी। परसराम दाता परम उदार, रामचंद्र दशरथ सुवन परसा परम उदार। लंक दई जिन हेत करी, भयो अवधि दातार। जिन तारी सिल सिंधु परी, परशुराम सो राम। ता सुनमनिया सब सुधरे, करई जो कछु काम। पद रज पावन राम तुम्हारी, सदगति भई सिला अब ही अब। देखी प्रगट साखी ऋषि नारी, पलट गयो पाशन पलक में। यह अचिरज लागत अति भारी, कटे कलंक सकल पद पंकज। परसत दिबह देह जिनी धारी, बरनी सके कभी कौन तू महिमा। जानी अजानी शेष विस्तारी, सोई दीजे रघुनाथ कृपा करी। परसा जन रज काज बिखारी। इसी प्रकार निम्बार्क चार्य पीठाधिपति जगत गुरु श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज ने अपने निज प्रणीत गीता मृत गंगा नामक वाणी ग्रंथ में अवधेश कुमार श्री राम लला की महिमा का अनेक स्थानों पर बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यथा जय जय रघुवर करुणा सागर, कारमुक हस्त अयोध्या नागर। भय भव खंडन निज जन मंडन, है खुर कृत दानवपुर कंडन। जनक सुता सहचर गुण राशे, वितर दया वृंदावन दासे। जागू रे मनुआ ले रे राम को नाम, काम क्रोध मद लोभ मोह में कत भटकत बेकाम। बिनसी गए तन छिनक एक में, कोई न छुए है चाम। श्री वृंदावन यह समझी बावरे, बेगी पकड़ी निज धाम। श्री निम्बार्क चार्य पीठ समारोह आचार्य वर जगत गुरु श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज ने भी अपनी अति मनोहर मंजुल पदावली में रघुकुल तिलक जनक सुतापति विश्व विमोहन श्री राघवेंद्र के विवाह उत्सव एवं हिंडोरा उत्सव का कितना हृदय ग्राही और मनोरम वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश नीचे उद्धृत है। मिथिला आय जनकपुर हंसा, गुण रूप शील अवतंसा। दाढ़ी जनक लली, जूं अटा है। मानो रूप की घटा है, सजनी सो बोली बेना। ये का के कुंवर छवि ऐना, तन सावल सरस सलोने। सुंदर अस भय न होने, आयो आसों मन लगन लगी है। मेरी नींद रू भूख भगी है, पितु कठिन धनुष पन लीनो। क्यों ये जाए कहो कीनो, ये मृदुल मनोहर गाता। यह धनुष कठिन अति ताता, सब घात है बही अकामी। मैं इनकी पत्नी ये स्वामी,
जनक सुता की करुणा बानी, रघुपति अपने मन मानी। शिव कठिन धनुष ले तोर्या, भट बीरन को मद मोह मोर्या। भयो बिहा बधाई भलिया बलिया, सब गली गली रंग रलियां। दुलही ले निज पुर आए, भय गोविंद सरन मन भाए। झूलत जनक लली रघुनंदन, अति अभिराम धाम छवि। गुण निधि धनुष बाण कर कंजन, सरजू तीर कल्प तरु छैया। हरित भूमि मन रंजन, पावस रीतु बन उपबन शोभा। निरखी होत मन मंजन, उर विशाल मुक्ता फल सोहु। भगतन के भय भंजन, गोविंद सरन राजाधिराज। नृप तिलक असुर दल मंजन। यद्यपि श्री निम्बार्क संप्रदाय के आराध्य नित्य निकुंज बिहारी युगल किशोर श्यामा श्याम भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, यद्यपि संप्रदाय के सिद्धांत अनुसार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के में अंतर नहीं माना गया है। तत्वतः वे एक ही परात्पर तत्व रस स्वरूप पर ब्रह्म है। लीला विलास हेतु भक्तों को आनंद देने, धर्म के संस्थापन एवं अनुचरों के दमनार्थ ही समय समय पर विभिन्न रूप से अवतार लेते हैं, जैसा कि श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट किया है। राम कृष्ण हरि नाम के में भेद अभेद न कोय, पार कारण को परसराम परम पोत प्रभु सोए। भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र मर्यादा स्थान आदि स्थापना आदि के उद्देश्य से की गई अनेक लीलाओं से परिपूरित है, और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लोकोत्तर अप्राकृत ललित चरित्र का भी मुख्य उद्देश्य निज प्रपन्न जनों को सुख देने के अतिरिक्त दिव्य केली रस प्रदान ही है। असुर संहार आदि कार्य तो प्रासंगिक हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।